पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यही कोई बड़े जात के बेटी बहू रहते हैं ना, तो बहुत बड़ा एक पोस्ट मिलता है, हम कहीं जाके बैठल रहते हैं। लेकिन एक पान जाति के होने के नाते, ताते जाति के होने के नाते जहाँ के जहीं उतना सेवा करते हुए फिर भी जहाँ के जहीं हम रह गए। देखिए, साउथ कोरिया गए, साउथ कोरिया तो मतलब अच्छा है, लेकिन हमारे इंडिया एक कहता है ना कि हर चीज़ वहाँ हम लोग मतलब यूथ वर्कर्स ट्रेनिंग था युवाओं के, हम लोग बिहार में मतलब अपने इंडिया में किस रूप में देखते हैं, वहाँ किस रूप में मतलब देखा जाता है। तो ये तो सारे चीज़ हमारे इंडिया के ही देन है। लेकिन हाको रथम पान एक आंदोलन है, एक मुकाम जया को देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कभी भी हम लोग आएंगे और हमारी वहाँ तक पहुँच, अगर आईपी गुप्ता कुछ सबसे पहला काम किसी के लिए करेगा तो जया देवी के लिए करेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं मुंगेर में और मेरे पीछे के पहाड़ों को आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और हम आपको बता दें कि पहाड़ों के नीचे देखेंगे तो इंजीनियर आईपी गुप्ता मौजूद हैं और इंजीनियर आईपी गुप्ता का जो बिहार में हाको रथम पान आंदोलन जारी है। आज 9वां रैली होने जा रहा है मुंगेर में और 125 दिन इस जो हाको रथ पान आंदोलन है उसका आज 125वां दिन है। हम आपको बता दें कि आज इस आंदोलन में एक ऐसी लेडी आई है, एक ऐसी महिला आई हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, उसके बावजूद भी वो नहीं रुकी थी और वो समाज के लिए काम करते रहीं। पर्यावरण को लेके, लोगों को शिक्षा देने को लेके, हम आपको बता दें कि लोगों को शिक्षा दिलवाने के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने के लिए ये लोगों से पुराने किताबें भी मांगती थी और उन पुराने किताबों के सहारे ही लोग को पढ़ाने की कोशिश करती थी। देखिए, आज इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ पान जो आंदोलन है, पान समाज का आंदोलन है, उनके साथ जुड़ गई हैं और ये भी पान समाज से ही बिलोंग करती हैं। सबसे पहले इनसे सवाल पूछेंगे कि मैम, आज आप इस आंदोलन में आई, इसका रीज़न क्या है? और जैसे मोस्टली आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवा करती हैं, तो इस रैली के जरिए आपको क्या लगा, इसमें उद्देश्य क्या है और मतलब आपका क्या इस पे मतलब क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से आप जुड़ी हैं इस आंदोलन में? देखिए, यही रीजन रहा है हम लोग का, इस समाज से मतलब हम पान जाते तो हैं ही। आप खुद देख रहे हैं कि मतलब 97 से शुरू किया था, 18-19 साल के उम्र से ही हम फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक यही कोई बड़े जात के बेटी बहू रहते हैं ना, तो बहुत बड़ा एक पोस्ट मिलता है, हम कहीं जाके बैठल रहते हैं। लेकिन एक पान जाति के होने के नाते, ताते जाति के होने के नाते जहाँ के जहीं उतना सेवा करते हुए फिर भी जहाँ के जहीं हम रह गए, वहीं रह गए, यहीं रह गए मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सा, हाँ, अभी भी लगता है कि बिहार में जातिवाद के कारण लोगों को जी आगे जी नहीं बढ़ने दिया जाता। जी हमें लोग एक ऐसा जात हैं जो कि हर जात में जाति प्रमाण पत्र बनता है तो एक ही बनता है, जन्म से लेके मरण तक एक ही बनता है। लेकिन एक हम ही लोग एक जात हैं जो कि बार बार जाति प्रमाण पत्र हम लोग को बनाना पड़ रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार जी, पहले लालू यादव ने आपके साथ ये काम किया, नीतीश कुमार ने कर दिया। जी अरे मतलब जो सरकार आते गए हैं सब मेरे लिए हम लोग के साथ में शोषण ही करते आ रहे हैं। इसलिए शोषण करते आ रहे हैं कि हम लोग के आज ऊंचे पोस्ट पर हम लोग का जात में एक भी नेता नहीं है। इस वजह से हम लोग हमेशा शोषण के शिकार हमेशा होते आ रहे हैं। सुनिए, आप साउथ कोरिया भी गई थी? जी हम साउथ कोरिया भी गए हैं। कैसा लगा था जब देश का नेतृत्व करने के लिए आप साउथ कोरिया गई थी? देखिए, साउथ कोरिया गए, साउथ कोरिया तो मतलब अच्छा है, लेकिन हमारे इंडिया एक कहता है ना कि हर चीज़ वहाँ हम लोग मतलब यूथ वर्कर्स ट्रेनिंग था युवाओं के, हम लोग बिहार में मतलब अपने इंडिया में किस रूप में देखते हैं, वहाँ किस रूप में मतलब देखा जाता है। तो ये तो सारे चीज़ हमारे इंडिया के ही देन है। जैसे आप महाभारत देख लीजिए, अभी मन्नू जब चक्रव्यूह रचना चाहा तो मतलब माँ के पेट में ही सीखा। लेकिन क्या है कि हम लोग थोड़ा सा उसको पीछे छोड़ के चल रहे हैं, वो लोग आगे लेके चल रहे हैं। नीता अंबानी से भी आपकी मुलाकात जी हुई? जी क्या कुछ कहा था उन्होंने जब आपको पुरस्कार वो दे रही थी? तो वो 2-3 चीज मतलब खास करके हमारे मुंगेर के बात आए तो 2-3 चीज वो सवाल किए थे। उसका डायरेक्टर थे राजदीप डिसाइड, 2-3 चीज सवाल किए कि अरे मुंगेर के जब बात आता है तो सिर्फ लोग वहाँ का बंदूक गोली बम पिस्तौल ही बनाता है, लेकिन पानी अब ऐसे समाज सेवा करने वाली महिला कहाँ से आ गई? ये झूठ है।
लेकिन उन्होंने मतलब उसको ऐसे बताया कि हमारे मुंगेर के धरती को जैसे बोला जाए तो सबसे पहले मुंगेर के लोग ऐसा थे कि दान मतलब फंसा हुआ बालक को दानवीर कर्ण बनाए। ये मुंगेर की ही धरती है जहाँ से कि 1.25 मन सोना रोज दान होता था। ये मुंगेर की ही धरती है। तो एक बार हम एक सवाल लेंगे कि पान समाज से आप बिलोंग करती हैं, तमाम महिलाएं जो है अब इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ भी जुड़ रही हैं अपने न्याय के लिए। क्या लगता है कि अब पान समाज की महिलाओं को उचित वो व्यवस्था नहीं मिली जिसकी वजह से वो पीछे रह गई? जी जी, उस व्यवस्था नहीं मिला, इस वजह से पीछे हो गए हैं। और अब बोली महिला के, अब महिलाओं का बात आए हैं। जब जब इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ संकट आए हैं तो कई रूप में महिला ही अवतार लिए हैं, चाहे काली का रूप हो, दुर्गा का रूप हो, भगवती का रूप हो, सरस्वती का रूप है। वही रूप अब हम लोग अपनाना, अपना सब महिलाएं अपना आवाज को मतलब वो पहचानने का अब काम किए हैं। और हम सब पान समाज एक साथ हैं। इंजीनियर दो शब्दों में आप 2 सेंटेंस में इसको खत्म कर दिया। नीतीश कुमार क्या लग रहा है, सुन रहे हैं बिहार की जनता को कि नहीं सुन रहे हैं? अभी तक तो नहीं सुन रहा है, लेकिन सुनना पड़ेगा। सुना देंगे? जी जी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ जया देवी जी भी थी, इंजीनियर आईपी गुप्ता सर भी हमारे साथ हैं। सर, आज आप अपने साथ तमाम लोग हैं, 9वीं रैली है, भव्य तैयारी है और साथ में जो आपकी महिला हैं वो नीता अंबानी से भी मिल चुकी हैं सर, और साउथ कोरिया भी जा चुकी हैं इंडिया के तरफ से, ग्रीन लेडी ऑफ इंडिया हैं। वो सिर्फ नीता अंबानी से नहीं, राष्ट्रपति से भी मिली हैं और दुनिया के बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनको सम्मानित किया है। और मुझे गर्व है कि अखिल भारतीय पान महासंघ की महिला प्रदेश अध्यक्षा हैं वो। और काश दूसरे जाति से अगर बिलोंग करती तो आज कहाँ से कहाँ होती। लेकिन जया देवी की इतना संघर्ष की कहानी ये बताती है कि आज भी वो तांती तत्वा होने की सजा भुगत रही। सरकार ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आज जिस मुकाम पे उसको होना चाहिए थे नहीं। लेकिन हाकुरथ हम पान है, एक आंदोलन है, एक मुकाम जया को देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कभी भी हम लोग आएंगे और हमारी वहाँ तक पहुँच, अगर आईपी गुप्ता कुछ सबसे पहला काम किसी के लिए करेगा तो जया देवी के लिए करेगा। सर, आज जो आंदोलन आप करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार को आज फिर से आप चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कुछ व्यवहार जैसे आपको दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, क्या लगता है कि उस व्यवहार में कहीं ना कहीं आपके आंदोलन का आवाज़ उनके कान के नीचे पहुंचेगा? नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरा सिर्फ वनसूत्री मांग है कि हम अपने समाज के जो आरक्षण छीना है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। और उसमें उसके अलावा तेजस्वी प्रशांत जी क्या कर रहे हैं मैं नहीं ध्यान देता। मैं बस फोकस्ड हूँ कि हमारे समाज को कैसे आरक्षण मिलेगा, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे समाज का नेतृत्व कैसे मिलेगा, हमारा जो वोट बिखरा हुआ था एकजुट कैसे हो रहा, उसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ बस। चलिए, तो देखिए अब इंजीनियर आईपी गुप्ता सर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पान महासंघ के। और देखिए अब पूरी रैली की तैयारी हो चुकी है, भव्य गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है और तमाम लोग को रोड से ही संबोधित करते हुए ये मैदान में पहुंचेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, जो जया देवी जी थी पीछे मौजूद हैं जिनसे हमने बात किया, वो ग्रीन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। हम आपको बता दें कि उनके बारे में कहानियाँ ऐसी भी हैं, जब मुंगेर में नक्सली लोग रहते थे, नक्सली प्रभावित था। फिलहाल अब ऐसा कुछ नहीं होता है, मुंगेर में बहुत कम हो चुका है, लेकिन जब था तो ऐसी कहावतें हैं कि एक लड़की, उस समय काफ़ी कम उम्र था इनका, और ऐसा कहा जाता है कि जब लाशों का अंबार था तो उन्होंने अपने कंधे पे उन तमाम लाशों को उठा के ट्रक में डाला था और पर्यावरण के लिए उसके बाद काम किया, लोगों को शिक्षा देने के लिए काम की। उनसे भी हमने आपको बात करवाया। इंजीनियर आईपी गुप्ता अपने अब जो रैली है, रोड शो के लिए निकल चुके हैं। और भी कोई अपडेट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।